नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो आज ध्यान से देखना। बहुत दिन हो गए हैं, आप सबसे बात नहीं हुई थी, तबीयत बहुत खराब चल रही थी। अब हम ठीक हैं। जैसा कि आप लोगों को हमने पोस्ट के माध्यम से दोपहर को भी बता दिया था, ये हमारी पोस्ट थी और जैसा आप देख भी सकते हो पहले से तबीयत थोड़ा सुधार हुआ है और जैसे ही हमें अच्छा महसूस हुआ हम आ गए आप सबसे बात के लिए। मैंने कहा था बहुत जल्द आएंगे और ये हमारी फेसबुक आईडी है। आप सबसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमें फेसबुक पर अगर आप रिक्वेस्ट भेज पाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक से भी आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर एक रिक्वेस्ट भेज देना जो भी भाई बहन सपोर्ट करते हैं। आगे चलते हैं, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत दिन हो चुके हैं हम लोगों ने खबरें नहीं देखी हैं। बहुत सी बहनें परेशान थी खबरों को लेकर के भी और बहुत सी बहनें तबीयत को लेकर के चिंता कर रही थी। तो अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप सबके प्यार और दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। बिल्कुल का मतलब अब बोल रहे हैं इतना अच्छे से, आप सबके लिए ठीक लग रहा है तभी बोल रहे हैं, इसीलिए तो हम समझ लीजिएगा पूरी तरीके से ही ठीक हो गए हैं। थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है वो अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आप सबसे बातें होंगी, न्यूज आएगी, धीरे धीरे सही हो जाएंगे। अब यहां पर आप देख लीजिएगा, एक ये लेटर हम आपको दिखाते हैं। ये लेटर है 23 अप्रैल को निकला था। उत्तर प्रदेश में महावीर प्रसाद गौतम है, संयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। उन्होंने निदेशक महोदय को, ये निदेशालय को एक लेटर भेजा है। तो बहनों ये जो लेटर है ये आपके मानदेय का है। उत्तर प्रदेश की बहनों 23 अप्रैल को आपके यहाँ मानदेय के लिए बजट जारी हो गया। ये जो बजट का पूरा प्रावधान है आप देखिए, इसकी स्वीकृति जो मिली है ये 6 महीने का है। छमाही पर बजट निकलता है। जो भी आपका वित्तीय वर्ष 2021-22 चल रहा है, इसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों आप सबको मानदेय के लिए जो प्रावधानित धनराशि है उसके सापेक्ष 6 महीने में आपको इतना पैसा गवर्नमेंट ने इस बार दिया है। रुपए आप यहां पर देख सकते हो 1 अरब और 38 करोड़ 15 लाख रुपए यहां पर लिखे हुए हैं। कितने हैं? 1 अरब 38 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। राज्यपाल महोदय जी जो है इन नियमों के तहत आपको जो है इस राशि को खर्च करने की यहां पर स्वीकृति वगैरह प्रदान करते हैं हमारी गवर्नमेंट को, या कहें हमारे निदेशालय में अधिकारियों को, कि ये जो पैसा मानदेय के लिए आया है ये मानदेय वगैरह में ही लगाया जाए। इन नियमों के तहत इन चीजों में खर्च होगा। ये नियम शर्तें भी दे दी जाती हैं कि इस पैसे का दुरुपयोग ना हो। ये मानदेय के लिए बजट है और मानदेय में यूज होना चाहिए। अब बहुत से भाई बहन ये भी सोचेंगे कि ये बजट है अब मानदेय वाला है 6 महीने के लिए, क्या इसमें कुछ बढ़ा है? तो भाई बढ़ा नहीं है, ये हमेशा से इतना मिलता है और ये वही वाला है। आगे चलते हैं, आपको और भी हमें बताना है। जैसे बहुत सारी दुखद खबरें भी हमारे पास पहुंची हैं। ये हमारी एक बहन है वीना पचौरी, इनका भी निधन हो गया इसी बीच। अभी काफी दिन से और भी बहनों के मैसेज मेरे पास आए, बहुत सी बहनों के मैसेज नहीं भी आ पाए हैं। जब से बहनों को पता चला तबीयत खराब चल रही है तो शायद बहनों ने मैसेज भी उतने नहीं किए। उस हिसाब से उनको लगा होगा कि भाई पहले से ही परेशान है, अब क्यों इतना परेशान करें। तो फिलहाल जो भी जितने मैसेज लगे थे हम उन मैसेजों की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिनकी तबीयत भी खराब हुई। 28 तारीख को देखो सुनीता सिंह बहन है, इनकी भी तबीयत खराब हो गई थी ड्यूटी वगैरह जाते समय। साथ ही विद्या भारती बहन है, इनका भी तबीयत बिगड़ गया था। पता नहीं अब इस समय वो बहनें कैसी होंगी। अगर तबीयत सही हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो अपना अपना ख्याल जरूर रखिएगा। और सभी लोग, सबसे हमारी यही बस एक कामना है, देखो जान है तभी जहान है। और अभी पैसा, नौकरी, ये सब बात की बातें हैं। पहले खुद को बचाइए और खुद के लिए सब कुछ रखिए। अगर आप जीवित रहेंगे तो आप नमक रोटी भी खा लेंगे। कमाई के चक्कर में मत रहिए। और यहां पर हम ये नहीं कहते कि आंगनबाड़ी बहनें कमाई कर रही हैं, यहां कमाई वाला कोई सीन नहीं है। तो मजबूरी है हम सबकी, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी मजबूरियों को साइड में रख देना, अपना घर से ही करना जो भी काम, सर्वे है, कुछ भी करने का है। अधिकारी या कोई भी ये बस धौंस दिखा सकते हैं या आपसे काम ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप बीमार होते हैं ये एक बेड नहीं दिलवा सकते। आप मर जाएंगे तो आपके बच्चों को ये सहारा नहीं बन सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। अगर ये करते तो आज तक जितनी बहनें हमारी जान गंवाई हैं उनके बच्चों का कितने लोगों ने सहारा बन करके कुछ कर दिया है। आप जानते हैं हम कड़वा बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं, और इसीलिए शायद भाई बहनों का प्यार जो है बहुत मिलता है। हम इसलिए नहीं, क्योंकि यहां पर हमारा काम है सच बोलना, फिर वो भले ही लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। हमारी साफ शब्दों में यही आप लोगों को सलाह है कि खुद का ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना
लेना, नौकरी बाद में है, सारी चीजें बाद में है, ये ध्यान रखना पूरी तरीके से। और हम सब जो कर रहे हैं नौकरी 4-5 हजार की, ये बहुत, इससे कुछ हमारा जो है बनने बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी जान हार जाएंगे, परिवार को अकेला छोड़ जाएंगे अपने पीछे, तो हम बहुत कुछ खो देंगे। तो अभी आपको क्या खोना है, क्या पकड़ के चलना है, इसका भी एक हाथ में तौल जरूर रखना। आगे देख सकते हो सुमन बहन है बुलंदशहर से, उन्होंने लिखा भी है कि देखो ड्यूटी वगैरह हमारी बहनों ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई, लेकिन हमारी सरकारें इतना शोषण करती हैं, 1 रुपया तक नहीं बढ़ाती हैं। बताओ, हम सब इतना काम करते हैं फिर भी सरकारें कुछ नहीं करती हैं। चुनाव में हजारों लोगों ने जाने गंवाई हैं, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ सरकारों के अपने फायदे की वजह से, चुनाव आयोग के अपने फायदे की वजह से। चुनाव आयोग चाहता तो क्या चुनाव टाले नहीं जा सकते थे? गवर्नमेंट चाहती तो चुनाव टाले जा सकते थे। चुनाव टल जाते तो कोरोना इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, ये आप जानते हो। लेकिन फिर भी सरकारों ने रैलियां की, चुनाव कराए, सब कुछ होता रहा। हजारों बेचारे अध्यापक, नए नए जवान, जिनकी अभी अभी पढ़ लिख करके नौकरी लगी थी, शादी भी नहीं हुई थी, किसी की हो गई थी तो उससे भी बुरी हालत, क्योंकि जिसकी शादी हो गई, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो और भी परिवार को अकेला छोड़ के चले गए। अब आप सोचिए, ऐसे में उन लोगों की जाने गई हैं, वजह रही चुनाव ड्यूटी। तो ऐसे में ये बहुत मन को चुभता है कि जो चीजें रोकी जा सकती थी अपने देश में, उनको भी हमारी सरकारों ने बढ़ावा दिया। बस यही दुख है, बाकी ज्यादा नहीं है। अब आगे देखिए, सुषमा श्रीवास्तव मैम है, उनका भी जो कोरोना से शायद निधन हो गया है, वो भी हम सबको छोड़ करके चली गई हैं। ये मेरे पास एक और मैसेज मेरे पास आया था। ऐसे बहुत से भाई बहनों ने जाने अपनी गंवाई हैं। घर परिवार में किसी किसी के यहाँ तो ऐसा सुनने में आया जो है कि पूरा पूरा परिवार ही नहीं रहा। अब बताओ कितना तकलीफ होता होगा, कोई अगर एक भी रह जाता होगा घर में। अब आगे देख सकते हो, इसी बीच एक जानकारी और मेरे पास कल ये किसी का ट्विटर अकाउंट से ट्वीट वायरल होकर के आया है। सुनने में आया है कि भाई राजस्थान में ये हुआ है। राजस्थान में बताया जा रहा है कि 10% की वृद्धि हुई है मानदेय में आंगनबाड़ी बहनों। पता नहीं अब ये सही है या नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई गवर्नमेंट का आदेश टाइप का भी नहीं पहुंचा है। अगर पहुंचेगा तो हम खबरों में आपको दिखाएंगे। बाकी ये ऐसे चल रहा है, बोला जा रहा है कि अशोक गहलोत की एक बड़ी सौगात, आंगनबाड़ी सहायिका बहनें, आशा बहनें, इनके मानदेय में बढ़ोतरी की है, 10% मानदेय में वृद्धि बताई जा रही है। अब पता नहीं सही है या नहीं है, लेकिन ये 30 अप्रैल का पोस्ट है ट्विटर पर। अब ये जो भी हो, फिलहाल हम लोग अभी इसको 100% सत्य नहीं मानते हैं जब तक गवर्नमेंट आदेश राजस्थान का चैनल पर नहीं आता। तो अभी इंतजार कर लेना इस पोस्ट को लेकर के। अभी फिलहाल अगली खबरों पर चलते हैं। ये भी एक बहन है, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से हैं, और आप देखिए आसमा बहन है, और ये भी हम सबके बीच में नहीं रही हैं। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत सी बहनों ने जाने गंवाई हैं। और हम फिर यही एक बात दोहरा रहे हैं आप सबको कि आप सब अपना अपना ख्याल जरूर रखना, और अपनों के खातिर कम से कम वो चीजें मत करना जिससे आप और आपका परिवार वो खतरे में आए। इस समय कोरोना ही बस एक समस्या नहीं है, समस्या आपके सामने बहुत सारी हैं। जैसे एक समस्या है वायरल फीवर की, बुखार ऐसा आ रहा है, टाइफाइड की 2-3 दिन में इंसान गया। अगर बुखार ना ही उतर रहा है तो भैया दवा अच्छे से लीजिए, डॉक्टर अच्छे से दिखाइए। हमने कोई बहुत ज्यादा अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया, लेकिन हमारे लिए वही सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि जो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो आपके लिए पर्याप्त है, आपको ठीक करता है। और ऐसे में आप जानते हो, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मैंने देखा है, बड़े से बड़े डॉक्टर MBBS डिग्री धारक कुछ नहीं कर पा रहे, सिंपल बुखार नहीं उतार पा रहे हैं। क्यों? पता नहीं भाई क्यों। हमारे लिए अगर कोई, हमारे ही क्षेत्र का अगर कोई कुछ कर रहा है, लोगों की जानें बचा रहा है, तो हमें तो उस पर गर्व होगा, आपको भी होना चाहिए, भले ही कोई हो। क्योंकि छोटे छोटे जो डॉक्टर हैं गांव में, उन्होंने बहुत ज्यादा संभाल करके रखा हुआ है अपने गांव की जनता को। उन्हीं की बदौलत बहुत से लोगों का शायद बुखार ठीक हुआ होगा, बहुत से लोगों की तबीयतें सही हुई होंगी। शुक्रगुजार उनके रहिए, ये हम आपको फिर बता रहे। बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर मत काटिए, जो चीजें घर में हो सकती हैं उनका पालन करिए और सावधानियां बरतिए। अभी आप सबको एक और कड़वा सत्य बता दूं, इतनी बार मेरी तबीयतें खराब हुई हैं, मैं ज्यादा लंबा गैप नहीं देता न्यूज में, लेकिन इस बार मैंने दिया। क्यों दिया? क्योंकि मुझे एहसास हुआ था इस बार कि अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर ये पैसा, ये चैनल और आप सब या जो भी है हमारे पीछे, वो किस काम का? ये आपके अंदर भी डर होने चाहिए। आप भी जो है अपने परिवार के लिए और अपने लिए थोड़ा डरें, और वो कामों को छोड़ दीजिए जिनसे खतरा है आपको, आपके परिवार को। साफ शब्दों में कह रहा हूं, कोई भी काम सर्वे वर्वे के भी करने हैं,
आराम से करिए घर में। जैसे अधिकारी 50,000 60,000 पा रहा है मोटी सैलरी, फिर भी घर में आराम कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, आप जो है जमीन पर दौड़ते फिर रहे हैं। सरकार को इतनी पड़ी नहीं है, वो चुनाव कराते फिर रहे हैं। अब आप बताओ किसको आपकी फिक्र है? तो आप ही अगर नहीं करेंगे, डरेंगे, यही सब करेंगे तो फिर क्या रह गया है? बहुत से लोग इसी चक्कर में चले गए। ये हमारे पास मैसेज आया था, इनके लिए भी काफी दुख है। साथ ही और आपको दिखाते हैं एक ये तस्वीर, आप देखिए ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। बाबूलाल मौर्य जी ने भी पोस्ट डाली थी, हमने देखा था, तबीयत हमारी तब खराब चल रही थी और तब तो वीडियो नहीं ला पाए थे। आप लोगों ने तस्वीर देखी भी होगी। ये जौनपुर कोतवाली क्षेत्र वगैरह अंबरपुर का जो है मामला है। तिलकधारी सिंह जी हैं, उन्हीं की पत्नी थी राजकुमारी जी, 56 वर्ष की थी, इनकी डेथ हो गई थी। कोई उनको उठाने के लिए नहीं आया था और अंतिम संस्कार के लिए देखिए वो तिवारी जी अकेले ऐसे लेकर के जा रहे थे। अब आप सोचिए, हम ये नहीं कहते कि लोगों ने साथ नहीं दिया, गलत किया या क्या किया, यह वक्त इस चीज पर बहस करने का नहीं है। आप खुद सोचिए और अपने अपने लिए सोचिए कि हमारे देश की सरकारों ने, हमारे देश के नेताओं ने क्या किया। चुनाव टाल उनके लिए इतने जरूरी हो गए कि जो है जनता की उन्होंने फिक्र ही नहीं की, वरना हजारों लोग आज जान नहीं गंवाते, वो बच जाते, क्योंकि ड्यूटी में लोग बाग थक गए थे, परास्त हो गए थे। अब बॉडी पेन कर रही थी, अब ऐसे में बुखार तो लाजमी है। अब शरीर में अगर दम नहीं है, थक जाएगा कोई इंसान तो बुखार तो आ ही जाएगा। वैसे भी वायरल फीवर चल रहा है, जिसको आ गया उसको छोड़ा ही नहीं, पता चला वो लेकर के ही चला गया पूरी तरीके से। तो कई वजह बन गई, कोरोना भी बढ़ा इसी के चक्कर में। अब जिसको कोरोना नहीं था वो भी बेचारा उसका शिकार हो गया। तो बहुत दिक्कतें हैं, लोगों ने ड्यूटी कटवानी चाहिए तो लोगों ने काटी नहीं, ये चीजें हैं। शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की डेथ, आप देखिए अमेठी में ये न्यूज आई थी, चुनाव ड्यूटी के दौरान बिगड़ गई थी तबीयत, इलाज के दौरान बहन ने दम तोड़ दिया। ये हमारी बहनें हैं सब, जिन्होंने जाने गंवाई हैं। आगे और बहुत से भाई बहन हैं। मदद के लिए देखो दुनिया ने हाथ बढ़ाए हैं, तो दुनिया हाथ तो बढ़ा रही है, लेकिन हमारी सरकारें आखिर इनको जो मदद दी जा रही है विदेशों से, जरा वो भी एक बार ये सोचे। हमें नहीं कहते कि वो मदद दे रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, मदद करना अच्छा होता है। लेकिन हमारी सरकारों ने क्या किया, वो हमारी देश की जनता के खिलाफ हो गई। मतलब ये कि हमारे लिए नहीं सोचा, हमारी जनता के लिए नहीं सोचा और सीधे तौर पर वो क्या करने लग गए, बस चुनाव कराने लग गए। चारों तरफ रैलियां करवाई, चुनाव कराए और जनता को खतरे में धकेल दिया। घर में एक पॉजिटिव तो सभी खाएं दवा, ऐसे आर्टिकल भी आए। आजमगढ़ में ये खबर छपा हुआ था, गली मोहल्ले में जाकर किया जागरूक, ऐसे करके आंगनबाड़ी बहनें हमारी जागरूकता फैला रही हैं। आप देखिए घर घर जाकर के, और हमारी सरकारें नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, हमारे नेता नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, चुनाव आयोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, कोर्ट के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। अब आप सोचिए, जिस देश में न्यायपालिका की ही ना चलती हो, न्यायपालिका, आप सोचिए कोर्ट वगैरह, जब इनका ही कुछ नहीं रह गया, ये कहते हैं तो गवर्नमेंट सुनती नहीं है, सब अपनी अपनी चला रहे हैं। और हमारे देश में अगर हाल देखा जाए मुख्यमंत्रियों का, तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री पड़े हैं जो एक तरफ कभी कहते हैं हमारे जो है राज्य में कोई दिक्कत ही नहीं है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, दूसरी तरफ लाशें पर लाशें जो है मैदानों में मिल रही हैं, लोग बाग मर रहे हैं, जनता कह रही परेशान है हम इन चीजों से, मुख्यमंत्री कहता है हमारे यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। आफत देखिए, गाजियाबाद में 2100 संक्रमित लापता, ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। ऐसे बहुत से लापरवाही के केस सामने आए हैं जिनमें लोगों ने कहा बॉडी को जो है पैक करके ले जा रहे थे हॉस्पिटल से, जिंदा इंसान था, पन्नी के बाहर उसका चेहरा मुंह वगैरह आ गया तो वो बोलने लग गया, तब लोगों ने देखा कि अरे ये क्या करे, उसको जलाने ले जा रहे थे। अब बताओ, ऐसे ऐसे केस सामने आए हैं। मैं लेटा लेटा बस यही सब देखता पड़ता रहा, इधर उधर क्या चल रहा है। मन तो हुआ बोलने का, बताने का, लेकिन उतनी क्षमता नहीं थी तब। आगे देख सकते हो, टाइफाइड के बहाने कोरोना दे रहा है धोखा, ये भी एक कड़वा सत्य है। इसीलिए आपको हम समझा रहे हैं, कोरोना के ही चक्कर में मत रहना। टाइफाइड से भी लोगों की जानें बहुत ज्यादा गई हैं। टाइफाइड ने लोगों को इस बार बहुत ज्यादा तकलीफें दी हैं, क्योंकि 2-3 दिन में प्लेटें एकदम डाउन, एक दिन में ही डाउन हो जाती है एकदम, मतलब 2-2-3 दिन में तो इंसान ही चला जाता है। अब आगे देखिए, भारतीय बेवजह अस्पताल भाग रहे हैं, डब्ल्यूएच वालों ने ऐसा कहा है। तो बेवजह भाग रहे हैं का मतलब यहां पर आप ये लगाइए कि जो है आप घर में रहिए, नियमों का पालन करिए, और जो भी चीजें हैं जैसे गर्म पानी पीना, भाप लेना, इन चीजों का आप वो करते रहिए। बाकी अस्पतालों में कुछ नहीं है। हम आपको कड़वे शब्दों में बताएं, अस्पतालों में जितनी ज्यादा मौतें हो रही हैं उतना घर में रह करके जो है लोगों की नहीं हो रही है। घर में लोग ठीक हो रहे हैं, अस्पतालों में ही ज्यादा मर रहे हैं। रीजन ये है, वहां पर केयर नहीं हो पा रही है। केयर का भी रीजन है भाई, जो भी वहां पे लगे हैं वो भी परेशान हो गए हैं, वो भी
करें तो कैसे करें। अब कुछ लोग हैं नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, चुनाव करा रही है, खोखट में जो है यहाँ पर संक्रमितों को आंकड़े ही तो बढ़ा रही है। ये मुसीबतें अस्पतालों पर ही तो बढ़ रही हैं। अब अस्पताल वाले भी तो किसी न किसी के घर वाले ही होंगे, वो भी डर है उनमें, और डर तो लाजमी होता है सभी में। हम सब क्षेत्र में सर्वे के लिए डरते हैं, तो वो भी तो कोरोना का पेशेंट इलाज करने में तो उसको और डर लगेगा। खुद से सोचिए ना, संक्रमित के कितने चांस होंगे। जब पता चल जाए सामने वाले को कोरोना ही हो गया है तो कैसे इंसान इलाज करेगा। तो ऐसे में डर भी है अस्पतालों में, और इसीलिए अस्पताल मत भागिए। वहां पर आपके परिजन की, मरीज की केयर नहीं हो पाएगी उतनी अच्छे तरीके से। उससे बेटर आप घर में कर सकते हो। घर में एक कमरे में रखिए उसको, क्वारंटीन खुद को रखे, और घर में रहेंगे, मजबूती मिलेगी, साहस मिलेगा, लोगों के साथ थोड़ा दूर से ही बैठेंगे, ऊपर से थोड़ा हंसी मजाक होगा, ठाका लगाएंगे, अंदर से एनर्जी आएगी पॉजिटिव, तो फील अच्छा होगा। अब वहां रहेंगे अस्पताल में, किसी को देखेंगे नहीं, सिर्फ दीवारें दिखेंगी, मन घबराएगा, और भी लोग होंगे, इसमें हार्ट बैठ जाएगा, कभी सांसें रुक जाएंगी, ऐसे बहुत तकलीफें हो जाएंगी ना। तो हम यही आपको समझा रहे हैं कि आपस में रहिए, घर में रहिए, एक दूसरे की हिम्मत बन के रहिए, मनोबल बढ़ाइए, खुश रखने की लोगों को कोशिश करिए, बस यही है, और जो बहुत जल्दी आपको ठीक करेगा। आगे आप देख लीजिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मेरा RRS है वगैरह जो संघ था, RSS वगैरह जिसको बोलते हैं, आपको बता दें जैसे निर्दयी संघ को उन्होंने अहमियता दी है, तो इसी को लेकर के वो पश्चाताप कर रहे हैं RSS को लेकर के। अब उनका कहना है जो है आडवाणी जी का, कि जो है राजनीति में उन लोगों को आगे लेकर आया जो संघ से जुड़े चेहरे थे। मैंने देश की भलाई के बारे में सोचा, और लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एक भूल देश को नरक में धकेल देगी। मैंने मोदी शाह का यह सोचकर विरोध नहीं किया कि ये मेरे हाथों में पले बड़े हैं, अब मेरे बच्चे देश को विश्वगुरु बनाएंगे, लेकिन आज देश की हालत इन दोनों की जोड़ी ने ऐसी कर दी है कि जनता को सांस तक नसीब नहीं हो रही है। मुझे ऐसा पता होता तो मैं इन व्यापारियों को कभी देश नहीं सौंपता। एक ये मेरे पास ट्विटर के ट्वीट्स वगैरह दो आए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, पता नहीं ये अकाउंट रियल है या फेक है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहां पर अभी अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं तो इनका वेरीफाइड होना चाहिए था, ये वेरीफाइड नहीं है, तो मुझे ये भी शक लग रहा है कि ये हो सकता है फेक भी हो सकता है मैसेज, या हो सकता है इन्होंने ही कहा हो। अगर इन्होंने कहा होगा ये तो बहुत बड़े शब्द है, बहुत बड़ी बात है, सबको पता हो गई होगी, तो जैसा भी है सही है या गलत है, लेकिन ये भले ये हो या ना हो, लेकिन गवर्नमेंट ने जो किया मोदी और शाह ने वो गलत किया। हमें उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी इस बार इतना लंबा गुल हो जाएंगे, चुनाव में इतना बिजी हो जाएंगे। जो पिछली बार देश की जनता को थाली बजाने के लिए बोल रहे थे, और इस बार आज वो पूरा चले ही गए, एकदम से चुनाव में ही लीन हो गए, दीदी ओ दीदी में इतना लीन हो गए, दीदी को हराने में, कि जो है यहां पर अपनी जनता को ही भूल गए। हजारों लाखों जो है यहां पर लाशें गिरी हैं। वो आंकड़ों पर हम नहीं जाते जो गवर्नमेंट हमें देती है कि आज एक दिन में इतने केस आए कोरोना के, इतने लोगों की जाने गई। अरे आप जो जाने जहां पर दिखा रहे हो ना, वो बहुत छोटा आंकड़ा है, ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इतना तो हर कोई समझता है। ये 3-4 हजार जो आप आंकड़े कोरोना के दे रहे हो, ये तो आपके वो आंकड़े हैं जो हॉस्पिटलों में जिनका रिकॉर्ड में रहता है कि आज इतने लोगों की जाने गई हैं। उनका क्या मोल है जो गांव में ऐसे ही मर रहे हैं बेचारे, जिनका रिपोर्ट तक नहीं आता है, या जिनके कारण वजह और कई बन गई हैं, जिन्होंने टेस्ट भी नहीं करवा पाए। अब आगे देखिए, हादसों में कार्यकर्ती समेत 2 की मौत। बाराबंकी से ये मैटर आया था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता त्रिवेणीगंज वगैरह से, वहां से भी एक ये मामला मेरे पास पहुंचा था। ऐसे बहुत सी बहनों की चुनाव ड्यूटी के कारण भी जाने गई हैं। ना ये ड्यूटी होती तो हमारी ना बहनों की जाने जाती। अमरेश बहन है लालगंज से, उन्होंने मैसेज किया था। इनके अलावा एक मैसेज ये आया था, मध्य प्रदेश में हमारे वहां पर मार्च महीने का मानदेय आ गया है, ऐसा करके ये मेरे पास मैसेज आया हुआ है। और ये आप देखिए, साकेत शायद पड़ता होगा, वहीं से हैं, रामपुर वगैरह से ऐसे इसमें लिख करके आया। बहुत अच्छी बात है अगर मानदेय मध्य प्रदेश में भी आ गया। साथ ही आप ये देखिए, एमपी में ये उनका कहना है कि जो है मैसेज, सर एमपी में आंगनबाड़ी भर्ती निकली है, उसके फॉर्म अभी तक हम जो है हमसे लिए नहीं गए हैं, तो क्या आंगनबाड़ी गवर्नमेंट वगैरह का काम बंद है? देखो यहाँ पर भर्ती का हो सकता है काम बंद हो या जो भी हो, अभी तो मैं काफ़ी दिन से ऑफ था, अभी मुझे कुछ भी पता नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा था क्या नहीं। तो अभी जो भी है आप वहाँ परियोजना कार्यालय से पता कर सकते हो, अपने वहाँ पर जाना, परियोजना कार्यालय बाल विकास वाले, और वहाँ से आप जानकारी लेना क्या चल रहा है। अगर ऑफलाइन था तो उसमें होगा, ऑनलाइन होगा तो आपको खुद ही पता होना चाहिए था। सीडीपीओ के आदेश द्वारा आप देखिए ये भी कुछ कहा जा रहा है, पोस्टर ट्रैकर ऐप डाउनलोड कराने को लेकर के 5 मई से पहले ये सब काम करवा लीजिए, ऐसे करके बोला जा रहा है। तो पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन शायद आप सबने डाउनलोड कर ली होगी। उत्तर प्रदेश में पिन
पिन भी था, मैंने बताया था 5145। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं बेतिया में एक खबर 26 अप्रैल को निकली थी, फिटकरी के पानी से स्वस्थ हो रहे हैं कोरोना संक्रमित, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा था। तो फिलहाल पता नहीं है सही है या नहीं है, लेकिन मैंने कहा था ज्यादा घरेलू नुस्खे या ज्यादा इधर उधर का आप लोग अपनाना नहीं, क्योंकि ये आपको दिक्कत करेगा। देखिए इंदिरा कुमारी बहन है कल्याणपुर से, और उन्होंने भी एक मैसेज किया था 5145, यही है आपका पोस्टर ट्रैकर का पिन। आगे देख सकते हो एक मैसेज ये बिहार सरकार का लगा हुआ है। 28 अप्रैल को बिहार में ये लेटर निकला है। कोविड-19 के दौरान गृह भ्रमण द्वारा पोषाहार वितरण के संबंध में ये लेटर आ गया। लिखा है माह अप्रैल 2021 से अगले आदेशों तक कोविड संक्रमण के कारण गृह भ्रमण द्वारा पोषाहार वितरण दिया जाएगा। ये बिहार में लेटर आ गया। साथ ही साथ आपको बता दें ये बिहार सरकार का 28 अप्रैल का एक और लेटर, इसमें आप देख लीजिएगा 30 जो है तक यहाँ पर लागू है ऐसे करके बोला जा रहा है। अब पुनः इन चीज़ों को लेकर के 15/5/2021 तक ये चीज़ें लागू कर दी गई हैं। कोविड-19 को लेकर के सब चीज़ें हैं। इसमें आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर दुकानों को कब खुलेंगी कब बंद होंगी, ये सब भी लिखा हुआ है। तो फिलहाल दुकान वुकान के बारे में तो आप सब भाई बहन पहले से अपने अपने वहाँ जानते ही होंगे, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। अब इन चीज़ों के बारे में बताना तो ठीक नहीं है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। हम आगे चलते हैं, आपको एक और जानकारी दे दें। बिहार में देखो 1 महीने का मानदेय आया होगा, इसका भी मेरे पास न्यूज ये भाई ने भेजा था, शायद 29 तारीख को एक भाई ने, नाम इन्होंने नहीं भेजा है अपना। आगे राशन वितरण में कटौती को लेकर के हंगामा हुआ है, ये आपका भगवानपुर पड़ता है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व समूह की महिलाओं ने हंगामा किया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो ये हंगामे हो रहे हैं, वजह उत्तर प्रदेश सरकार है और उन्होंने ही ये सब चीज़ों को जो है रायता पूरा फैलाया है उत्तर प्रदेश में। कमलेश बहन है, उन्होंने एक ये वीडियो बनाया है, इनका वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर कल आ जाएगा। एक ये मनोरमा बहन है, उन्होंने भी एक मैसेज किया था, इनका भी यहाँ पर एक और बहन है, इन्होंने भी मुझे भेजा है पोस्टर ट्रैकर पर ये रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। इनका नंबर जो है लापरवाही के कारण जो है किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरे का नंबर फीड कर दिया गया, तो बहन को यहाँ पर परेशानी है। इसकी समस्या का समाधान भाई नहीं है, लेकिन हमने कहा कि आप अपने वहाँ चाहें तो अपने डीपीओ से बात करिए, उनको बताइए वो सही करें, या फिर इसके लिए फिर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। अभी कहीं पर भी ज़्यादातर जो है पोस्टर ट्रैकर पर काम नहीं हो रहे हैं, और वैसे भी जब आपकी दिक्कत है ये इस तरह की, तो पहले अधिकारियों की जिम्मेदारी है उसको सही करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी टेंशन मत लीजिएगा, जितनी ज़्यादा टेंशन आप लेंगे काम को लेकर के उतना ज़्यादा आपको परेशानी होगी। आगे बिहार सरकार का ये 28 तारीख का एक लेटर और देखिए, पोषण अभियान के अंतर्गत पोस्टर ट्रैकर बिहार में भी जो है डाउनलोड कराने का आदेश देख लीजिएगा आया है। इसमें बोला गया है 30 अप्रैल तक ये सब करना था, और अभी तो ये सब निकल गया 30 अप्रैल। तो अभी फिलहाल के लिए बिहार की बहनों आप सबको बस यही कह रहे हैं कि पोस्टर ट्रैकर डाउनलोड के लिए बोला जा रहा है। बिहार में बहनें पिन वगैरह को लेकर के भी शायद परेशान होंगी। इस लेटर में अभी पिन तो नहीं लिखा हुआ है, अब अपना नंबर वंबर डाल के देख लेना क्या है, या जो भी अगला आदेश आएगा तो अगली सूचना भी आपको हम दे देंगे। ये मध्य प्रदेश में एक लेटर आया है 29 तारीख को, आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के निवास एवं आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के लिए यहाँ पर कुछ आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में आया था। इसमें आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें, एएनएम बहनें, इन सब की ड्यूटियां देखो लगा दी गई हैं, इन सब से काम लिए जा रहे हैं, उसी के संबंध में ये सब चीजें आई हैं। घर घर ये सब काम करो, ऐसे ऐसे काम करो। इनमें बहनों की सुरक्षा को लेकर के हमारी सरकारें एक भी कदम नहीं उठाती हैं। फिलहाल के लिए आपको एक बात और बता दें, मध्य प्रदेश में ये भी आया है कि इन सबको कोरोना योद्धा का दर्जा भी दिया गया है, डेथ होने पर 50 लाख का मुआवजा। लेकिन गवर्नमेंट देगी कि नहीं देगी, कितना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, ये भी एक अलग मैटर है। अब आगे देख लीजिएगा, ये किरण बहन है, उन्होंने ये सब भेजा भी था गिलोय वगैरह के बारे में, ये सब भैया करिए, इन चीज़ों का सेवन करिए। फिलहाल हम ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे, चिंता की बात नहीं है। अब होशंगाबाद में ये देखो आदेश निकला था, रैपिड रिस्पॉन्स टीम जो आपकी थी उसमें आंगनबाड़ी बहनें और सभी जो बहनें थीं, इसमें आप देख सकते हो घर घर जाकर के अपना जो भी काम कर रही हैं सर्वे वाले, ये हर जगह चल रहे हैं, होशंगाबाद में भी, उत्तर प्रदेश में भी, अन्य अन्य जगह भी चल रहे हैं। तो आप इसमें ये देख लीजिएगा। तो महामारी वगैरह में सेवाएं सब प्रदान कर रहे हैं, तो इनको भी अधिकार मिल गया है अपने कोरोना योद्धा के टाइप का। तो आप देख लीजिएगा आगे जो भी हैं, एक यहाँ पर इसमें सबके नाम लिखे हुए हैं, जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, बहुत से लोग हैं, सबको दर्जा दे दिया गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में। अब लेकिन अब जब इंसान ही नहीं रहेगा तो इस पैसे का हम क्या करेंगे, दर्जा का क्या करेंगे। जब जरूरत होती है परिवार चलाने के लिए, आर्थिक मदद के लिए, तब तो सरकार मानदेय नहीं बढ़ाती। अब एक मैसेज ये भी आया था, भैया मेरी माता जी का मानदेय मार्च 2019 से नवंबर 2019 का मानदेय नहीं आया अभी तक। तो ये पुराना इनका पैसा है 19 वाला सन का, ये इनका नहीं
पहुंचा इसके लिए परेशान है। कई बार अपना डीपीओ वीपीओ को भी लेटर वेटर कर चुके हैं, फिर भी कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो हमें लगता है कि अब वो मिलने वाला नहीं है। उनका कहना है आप आगे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, बहुत भाई महीने, नवंबर तक का है पूरा 2019 का, बहुत पैसा इनका बकाया है। तो ऐसे में मैं फिर यही कहूँगा, होना डीपीओ के स्तर से ही है। वो अगर लापरवाही बरत रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। आप यस यही कह सकते हैं, डीएम महोदय से फिर शिकायत आप कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से 30 अप्रैल का एक लेटर जारी है। इसमें आप देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार प्राप्ति के लिए टोकन प्रणाली की जो तिथि है वो बढ़ाई गई है। अब इसमें आप देख सकते हो 10/5/2021 तक तिथि विस्तारित करते हुए माह अप्रैल 2021 का पोषाहार कूपन ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा। ये बिहार में गवर्नमेंट ने आदेश निकाला है। लखनऊ से देखिए कि लेटर है, काफी लेट हो गया, वीडियो लंबा हो गया, शायद आप बोर हो गए होंगे। काफी दिनों के बाद आज बात हुई तो हम बोलते ही रह गए, मतलब बोलते ही चले गए। 30 अप्रैल आप देखिए, ये लखनऊ का लेटर 30 अप्रैल का बहुत जरूरी है। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्रों को दिनांक 1/5/2021 से दिनांक 20/5/2021 तक बंद कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को 20 तारीख तक बंद कर दिया गया है। आप यहां पर देख लीजिएगा। बहुत से भाई बहन हो सकता है वीडियो छोड़ के चले गए होंगे। अब ये सूचना अच्छी थी। फिलहाल कल के सुबह के वीडियो में भी हम बता देंगे इसको, क्योंकि बहुत से भाई बहन शायद छोड़ के चले गए होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों को भी 20 आपके इस महीने में 20 तारीख तक मान के चलिए बंद हो गए हैं। आज जो भी है जितनी तारीख है, तो ये आपके यहाँ आया है। इसमें आंगनबाड़ी बहनें अनुपूरक जो पोषाहार है आप सब, वो अपने वहाँ घर घर जाकर के डोर टू डोर इसमें लिखा हुआ राशन वगैरह अपना बांटेंगी। इसके बारे में, और राशन बांटना तो सावधानी पूर्वक बांटना पूरी तरीके से, ये हमारी तरफ से पर्सनल हिदायत है। बाकी गवर्नमेंट तो सिर्फ लेटर पे निकालती है। गवर्नमेंट न मास्क, न ग्लव, न सैनिटाइजर, सुरक्षा उपकरण का कोई बंदोबस्त नहीं करती है। मांग भी बहनों ने किया, फिर भी बंदोबस्त नहीं हुआ। आंगनबाड़ी केंद्र अकना, संदलपुर, कानपुर देहात से कुंती देवी बहन ने जानकारी भेजी थी। इनके अलावा आपको बता दें और भी मैसेज लगे हैं। ये 31 मई 2021 तक शाजापुर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए। तो शाजापुर में आपको बता दें 31 मई तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। उत्तर प्रदेश में 20 मई तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। ऐसे ऐसे लेटर आए हैं। ये सब जानकारी आपको हम दे रहे हैं। वीडियो में जो ये खबरें मुझे पहले दे देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। शाजापुर में ये देखिए 31 मई तक ये सब बंद कर दिया गया है। अब आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं। तो अभी जल्दी जल्दी में थोड़ा करते हैं। मध्य प्रदेश में ये 30 तारीख का एक और लेटर, इसमें कोरोना योद्धा घोषित कर दिया गया है सभी आंगनबाड़ी बहनों आप सबको। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये आप सबको कोरोना योद्धा घोषित करने को लेकर के ये वाला लेटर मध्य प्रदेश शासन का है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। आगे आप लोगों को ले चलते हैं और बताते हैं। एक ये मैटर आया था, एक बहन है ब्रिजरानी, उन्होंने वीडियो भेजा हुआ, इनके यहाँ पर लाभार्थी लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे होंगे, उसी का मैटर है पोषाहार वितरण का। एक ये बहन है, इन्होंने भी मुझे सतीश भाई ने भी कुछ जानकारी भेजी थी, फोटो भी भेजी है। एक ये मैसेज है, गुड़वा वगैरह में सैनिटाइजर वगैरह का देखा, आप छिड़काव वगैरह सैनिटाइज किया जा रहा है गांव को, बहुत अच्छी बात है। इससे सभी लोग जगह हों तो बहुत अच्छा रहेगा। ये एक मैसेज था, शरीर में ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, पल्स वगैरह ऐसे सब चीजें लिखी हुई हैं, कितना क्या होना चाहिए कुछ जानकारी के हिसाब से। इसकी मैं पोस्ट बना करके कम्युनिटी में डाल दूंगा। जैसे चैनल पर मैं पोस्ट डालता हूं, कभी कभी फोटो देखने को यूट्यूब पे मिल जाती है, वैसे यूट्यूब पे ये भी दिख जाएगा। आगे देखिए, बबीता बहन है आजमगढ़ से, उन्होंने लिखा था जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका बीमार हैं वह अपना मेडिकल जांच अपने मुख्य सेविका के पास जमा कर दें और अपनी जगह पर सहायिका को ड्यूटी पर लगा दें। ये बोल रहे हैं। देखिए मतलब विभाग को क्या चाहिए, काम चाहिए, आंगनबाड़ी ना करें तो सहायिका करें। ये यहाँ पर ऐसे ऐसे अधिकारी बोल रहे हैं। मुनेश जी हैं, उनके द्वारा ये पिछला वाला मैटर भेजा गया था, इसको कम्युनिटी में हम डाल देंगे। एक मैटर और काफी वायरल हो रहा है ये खबर, 5G की टेस्टिंग बंद कीजिए। शशि लूथरा जी हैं, उनका भी एक ये मैसेज टाइप का है। ये मैसेज आप देख लीजिएगा। बोला जा रहा है 5G की टेस्टिंग के कारण जो है काफी रेडिएशन से भी लोग मर रहे हैं, सांस में दिक्कत आ रही है, ऐसा इनका अपना मत है। तो फिलहाल ये सही है गलत है ये हम नहीं जानते, हम कोई साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन इससे फर्क पड़ा है। इससे पिछली बार जब टेस्टिंग हुआ था तब हम इतना तो जानते हैं कि चिड़िया बहुत ज्यादा मरी थी। तो जब चिड़िया मर सकती हैं, चिड़िया क्यों मरी होंगी? ऑक्सीजन की कमी के कारण या रेडिएशन से कुछ ना कुछ तो दिक्कत आई है उनके शरीर में, तो इंसानों में भी तो दिक्कत आ सकती है। तो वही आई है, शायद उससे भी थोड़ा बहुत असर यहाँ पे जरूर आया है। अब भले ही आप देख रहे हो ना, इम्यूनिटी पावर लोगों की जा रही है, टाइफाइड आ रहा है, बुखार आ रहा है, वायरल फीवर टाइप का चल रहा है, एकदम से इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो रहा है, एकदम से प्लेटें जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है भाई ये 5G टावर वावर का रेडिएशन का भी थोड़ा बहुत असर हो सकता है। हम तो इससे मुंह नहीं फेर सकते, ये तो संभव हो सकता है। लेकिन काफी लोगों का ये भी मत रहता है कि चाइना वाइना में तो बहुत ज्यादा नेटवर्किंग हाई है, फिर भी किसी को दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है भाई उनके खान पान में, उनकी इम्यूनिटी में, वहां के वातावरण में, यहाँ में अंतर है। जो भी है भाई, जैसा है, अब जो है सो है। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक मैसेज आया था 7,000 की आबादी में, यहाँ पर भी आप देख लीजिए
लीजिएगा, काफ़ी छिड़काव विड़काव हो रहे हैं, तस्वीरें आई थी इनके वहाँ से भी, छाया श्रीवास्तव बहन ने भेजा था। अब यहाँ पर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हम भी काफ़ी थक रहे हैं। अब बोलते बोलते बहुत दिन से हम बोले नहीं थे, मन हुआ आज बातें करने का, तो इतनी ज़्यादा बातें कर गए हैं। शायद बहुत से लोग परेशान हो गए होंगे, वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देखा है